नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सोच की बात करेंगे। क्या कट्टरपंथी विचारधारा हमारे संविधान पर हावी हो रहा है? क्या देश के संविधान अब इतने छोटे हो चुके हैं कि किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा संविधान को ही कुचला जा रहा है? मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के गढ़वा जिला की। आज से कुछ दिनों पहले एक खबर आई कि झारखंड के गढ़वा जिला के एक स्थानीय स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ प्रार्थना करने के बजाय बच्चों को नमाज के तरीके में खड़ा किया जाने लगा। वहाँ दया, ज्ञान, भक्ति का प्रार्थना हटवा कर नमाज के तरीके में खड़ा कर दिया गया। कहीं तो मुस्लिम समुदाय का इतना वर्चस्व बढ़ गया कि वहाँ स्कूल का नाम अब मुस्लिम समुदाय के अनुसार रखा जा रहा है। अब रविवार की छुट्टी को बंद कर दिया गया, कहीं पर शुक्रवार की छुट्टी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या झारखंड सरकार या भारत सरकार इस चीज़ को बहुत कड़े रुख के तौर पे नहीं ले सकती है? क्या मुस्लिम समुदाय इतना वर्चस्व हो गया है कि वह संविधान को ही लांघ कर अपनी नई कानून को समाज में कुरीतियाँ के रूप में रख रहा है? अगर इस बात पे वहाँ के कुछ मुस्लिम समुदाय से बात की गई तो उन्होंने इस पर एक कुरीति भरा जवाब दिया। वो जवाब था कि यहाँ पढ़ने वाले 75% बच्चे मुस्लिम के हैं, इसलिए वही होना चाहिए जो मुसलमान चाहते हैं। अफसोस की बात यह है, प्रार्थना के तरीक़ों को बदला गया तो उस समय वहाँ के ना शिक्षकों ने कुछ बोला, ना वहाँ के प्रधानाध्यापकों ने कुछ बोला। ये तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बहुत ज़्यादा वर्चस्व रही होगी, इसलिए ना शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने किसी गलत तरीके से ना फंसे और उनके ऊपर कोई हमला ना हो या किसी तरह का मारपीट ना हो या भविष्य में किसी मुस्लिम समुदाय के अनुसार ढाल लिया। आखिर वह कौन सी ताकत है जो मासूम बच्चों के दिमाग में पंथ मजहब की घुट्टी खोज लेती है और स्कूल में अपनी मनमानी चलाती है? निश्चित रूप से देश की विघटनकारी आवाज़ समाज में ऐसे विष लगातार फैल रही है और जहां मौका मिल रहा है वहां हावी होते जा रही है। कट्टरपंथी विचारधारा की यह प्रवृत्ति कोई नई बात नहीं है। आज़ादी से पहले जब महात्मा गांधी ने वार्धा में सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत की और शिक्षा केंद्र को विद्या मंदिर कहा, तब भी मुस्लिम कट्टरपंथियों को मंदिर कहने पर आपत्ति हुई थी। जबकि कौन नहीं जानता कि धर्म, ईश्वर या खुदा को लेकर महात्मा गांधी की क्या व्याख्या थी। कट्टरपंथी और अलगाववादी प्रवृत्तियों के खिलाफ मुसलमानों के अंदर प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को तस्लीमा नसरीन की तरह आगे आकर दखल देना होगा। इसे केवल सत्ता और राजनीति बिरादरी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी अपने समाज की बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाने से डरते हैं। वही तथाकथित उदारवादी बुद्धि थी जब इस विश्वविद्यालय में कई प्रगतिशील कहे जाने वाले लेखक और कुलपति जैसे प्रधानाध्यापक रहे थे। दुनिया भर में समानता की बात करने वाले भारतीय संविधान की आड़ लेने वाले ऐसे मौके पर इस तर्क की आड़ में चुप्पी साध लेते हैं। यह अल्पसंख्यकों का मामला है, यानी जब आप बहुसंख्य होंगे तब भी आपकी मर्जी और अल्पसंख्य होंगे तब भी आपकी मर्जी चलेगी, वह चाहे संविधान के खिलाफ हो या मानवता के आधुनिकता के खिलाफ। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह समान रूप से सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय पर लागू है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर ऐसे सारे संस्थान खुलेआम इसका उल्लंघन करते हैं। लगातार ऐसे भेदभाव जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के साथ किया जाता है, जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी दूर नहीं हो रही है। बात केवल सुदूर इलाके की नहीं है। राष्ट्रगीत पर एक समुदाय विशेष रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा होते हैं और कुछ इस तरह के व्यवहार पिछले कई वर्षों से स्कूल में वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने पर आपत्ति जाहिर करते हैं। क्या गंगा यमुना तहजीब एक समुदाय विशेष को हर संविधान तरीके की अवहेलना करना सिखाती है? पंथ निरपेक्ष भारत में समान नागरिक संहिता और समान शिक्षा के आधार पर प्रगति और शांति की राह पर आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाती है और इसे हर हाल में सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इसी में हिजाब पहनकर स्कूल में आने का आयाम भी जुड़ता है, जिसका कुछ बुद्धिजीवियों का यह
कहना होता है और जिसके कारण वे बचाव करते हैं, उसकी अलग संस्कृति का मामला है। यदि यह उनकी संस्कृति का मामला है, तो क्या भारत सरकार के दफ्तर, अदालतों और पुलिस के में आप हिजाब पहनकर या घूंघट लेकर आने की इजाज़त देंगे? कुछ लोग इसे अलग पहचान, असीमता, बहुलवाद के खांचे में फिट करने की बार-बार कोशिश करते हैं। इसी आधार पर ही